बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी चीज़ का ज़िक्र करेंगे जो ना फल है ना सब्ज़ी, बल्कि ये घास है। और घास भी इतना मीठा कि एक बार बंदा खाना शुरू कर दे तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता। अब आप भी सोचेंगे कि ये कौन सा ऐसा घास है जो इंसानों का पसंदीदा है और इंसान बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये एक दायमी घास जिसे हम उर्फ़ आम में गन्ना कहते हैं, ये आज इसके बारे में आपके सामने इस प्रोग्राम में हम ज़िक्र करेंगे। जनूबी एशिया में इसके ये बकसरत पैदा होता है, और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो ब्राज़ील नंबर 1 है जहाँ गन्ना उगता है, और इसके अलावा फिर भारत है, पाकिस्तान है, दीगर और ममालिक हैं। गन्ने का जिक्र तो हम इसलिए कर रहे हैं कि आज जो हमारा मौजू है बुनियादी तौर पर वो इसी का एक पीस, इसी का एक हिस्सा गंडेरी। उस हवाले से हम आपको बताएंगे। गंडेरी का जहन में आते ही आपको भी लगा होगा कि काश इस गर्मी के मौसम में आपको भी ये गंडेरी मिल जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी हमारी तरह छप्पड़ बाज़ार का रुख करें और फिर उस ठिये पर पहुँचें जहाँ गुज़श्ता 50 सालों से ये गंडेरी बनाई जा रही है, बेची जा रही है। इस ठिये को 1974-75 में बाबा यासीन ने शुरू किया। उस वक्त वो बिल्कुल नौजवान थे और आज भी ये काम उनकी नस्ल में ये जारी है। अब उनके बेटे ये काम कर रहे हैं, और इस सिलसिले में जो ख़ास बात इस गंडेरी की है वो इसका काटना और गन्ने का इंतखाब है। चकवाल में बहुत से और लोग भी हैं जो ये काम करते थे, करते हैं, लेकिन इस गंडेरी के ठिये में और दीगर और में कुछ फ़र्क है, और ये फ़र्क की आज हम आपके सामने रखेंगे। जो मैंने इसके बारे में बताया है, इस गंडेरी के बारे में, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा मीठी है। और इस सिलसिले में जैसा मैंने आपको बताया है कि महज वो गंडेरी काटना ही फ़न नहीं है, बल्कि जो गन्ने का इंतखाब है ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। इस वक्त हम छप्पड़ बाज़ार के बीचों बीच मौजूद हैं और उस ठिये पर हैं जिस तरह जो 50 साल से जहाँ पर ये गंडेरी फ़रोख्त की जा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद सलीम मौजूद हैं जो कि बाबा यासीन के बेटे हैं। अब ये ठिया इन्हीं के पास है, यही यहाँ काम करते हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि ये जो काम है ये कब से हो रहा है और किस अंदाज से ये जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जिस तरह ये गंडेरी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, कुछ बताएं कि कितने अरसे से आप ये काम क्या कर रहे हैं? ये तकरीबन 50 साल से काम शुरू है ये। मुझे भी 35 साल तकरीबन हो गए जी गंडेरी का काम करते हैं जी। अच्छा, ये मैंने चेक किया, गंडेरी बड़ी मीठी है। गन्ना कहाँ से लाते हैं? गन्ना ये इधर से आता है, करोड़ पक्का है इधर। अच्छा जी, इस साइड से, मुल्तान वाली साइड से। अच्छा, इसके अलावा ये भी देखा है कि ये और भी लोग गंडेरियाँ काटते हैं, लेकिन ये ख़ास ये जो आला आपके पास मौजूद है गंडेरी काटने का, इसको क्या कहते हैं? इसको स्रोता कहते हैं, स्रोता मकामी ज़बान में सरोता कहते हैं जी। ठीक है। और इससे सब बहुत अच्छी सफाई आती है। अच्छा, बाकी दूसरे वो हाथ वाले हैं, लेकिन उससे वो सफाई नहीं आती जिस तरह इससे सफाई आती है गंडेरी। तो ये उंगली वो कटने का भी खतरा रहता है, कभी कोई जख्मी होते हैं? आज अगर सुस्ती कर जाए तो उंगली कट सकती है इसमें। अच्छा, जी जी, आप होश में रह के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सही, होश में रह के काटनी पड़ती है जी। तो इस वक्त ये सिर्फ आप अकेले बचे हैं या कोई और भी ये काम कर रहा है? अब तकरीबन हम ही रह गए, बाकी थे जो चाचा थे हमारे यामीन साहब, वो फोत हो गए। उसके अलावा मतलब उनका ठिया ख़त्म हो गया गंडेरी का। अब मौजूदा हम ही हैं, पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं। बिल्कुल ठीक है जी। जैसा मोहम्मद सलीम बता रहे हैं कि अब ये अकेले रह गए, और इसकी बड़ी वजह यह है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है। अब इस काम में वो बचत नहीं रही जो कभी माजी में हुआ करती थी। महंगी और गन्ना महंगा हो गया, गंडेरी बिकना महंगी जो कम होगी। इसके साथ साथ दीगर और बड़े मसाइल हैं, और फिर जब इतने बंदे काम कर रहे होते हैं अखराजात बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अब और लोग ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इस गंडेरी की ख़ास बात यह है कि यहाँ ये ताज़ा तैयार हो रही होती है और साथ साथ बिक रही होती है। मंडी में
और भी इलाकों से वो गंडेरी तैयार आती है बोरियों में बंद, लेकिन ना उसका साइज़ एक जैसा होता है, ना उसका जायका एक जैसा होता है। आप एक गंडेरी खाएंगे शायद मीठी निकले, लेकिन दूसरी गंडेरी खाएंगे तो आपका जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाएगा। गंडेरी के हवाले से मैं सिर्फ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा है कि ये गन्ना जो है ना फल है ना सब्ज़ी है, लेकिन आप इसको दवा कह सकते हैं। ज़रा सा आपको यरकान का शायबा हो तो हकीम हो या डॉक्टर आपको कहेंगे कि गंडेरी खाएं, गन्ना खाएं, क्योंकि इसमें बड़ी शफा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कैंसर तक के जो मर्ज़ है उसमें भी ये बड़ी फ़ायदामंद है। इसमें कैल्शियम मौजूद है, इसमें जिंक मौजूद है, इसमें आयरन मौजूद है, इसमें बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ग्लूकोज मौजूद है जो आपकी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है। यानी ये दवा भी है और फ्रूट भी है। आप खाते रहें, खुश होते रहें। सलीम चलें, ये तो नज़र आ गया, बड़ी मेहनत का काम है। कितने बजे सुबह आ जाते हैं? सुबह तकरीबन 7 बजे आ जाते हैं। सुबह 7 बजे ये काम का आगाज़ होता है। ठीक है। और कितने बजे तक? ये शाम के 7 बजे तक, 7:30, 7, 7:30 बजे तक तकरीबन। हाँ, मगरिब के बाद बंद कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत से मरीज़ भी आपके पास आते होंगे, जिससे मैं गुजारिश कर रहा हूँ। ज़्यादातर मरीज़ ही आते हैं। अच्छा, हाँ कि ये मेडिकल स्टोर भी है। हाँ, ये मेडिकल स्टोर भी है। ये समझ लें मेडिकल स्टोर है। बिल्कुल सही है जी। जैसा आप सुन रहे हैं, और ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं हो रही, वाकई ही ऐसा है। अब गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। वैसे भी लोग गर्मी के सताए वो ज़रूर या तो गंडेरी खाएंगे या गन्ने का रस पिएंगे, ये तो मामूल की बात है। लेकिन जिन लोगों को बीमारियां हैं, हाजमे की बीमारी है, गर्मी है और दीगर और मामलात हैं, तो उनके लिए तो ये लाजम करार दिया जाता है। कहते हैं, हुक्मा कहते हैं और डॉक्टर साहबान का ये कहना है कि ये जिगर, मैदे और मसाने के लिए ये बड़ी अच्छी ये दवा भी है और फ्रूट भी है। तो ज़रूर गंडेरी का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जिस तरह ये चकवाल की सौगात मैं ऐसे कहूँगा, वैसे और बहुत सारी सौगात चकवाल की मौजूद हैं, लेकिन ये हाथ से बनने वाली ये जो गंडेरी है, ये हम अरसा दराज से ख़ुद भी देख रहे हैं, खा भी रहे हैं। जायका भी इसका एक ही जैसा है और बिलखसूस जो गन्ना जिस तरह मीठा है और जिस तरह ये इसका इंतखाब किया जाता है, क्योंकि बहुत सा पाकिस्तान में घास तो वैसे उगता है गन्ने के शक्ल में, लेकिन हर गन्ना इस गंडेरी के लिए वो मौजूद नहीं होता। ये फिर ये जोहरी तलाश करता है कि गंडेरी के लिए मौजूद गन्ना कौन सा है। तो इस इंतखाब में ही इनका कारोबार छुपा हुआ है और ये अरसा दराज से यहाँ छप्पड़ बाज़ार में बैठकर ये काम कर रहे हैं और अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं।